शरीर को लाश बनने के बाद गोश्त के ऊपर मंडराना शुरू करते हैं। लेकिन भाजपा ने हमला होते ही हिंदू और मुसलमान का एजेंडा सेट करना शुरू कर दिया। अपने मरे हुए पति के बगल में बैठकर विलाप करती पत्नी का कार्टून पोस्टर अपनी राजनीति के लिए दरिंदे भी इस्तेमाल नहीं करते। सोचिए कितनी ही बीवियों का मांग का सुहाग उजड़ गया होगा, कितने ही बच्चे अनाथ हो गए होंगे, लेकिन भाजपा को सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, कमाल की बात यह है कि जहां पर सीधे सरकारी चूक दिखाई दे रही है, जहां सुरक्षा में चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई, वहां सरकार हिंदू मुसलमान वाली ढाल के पीछे छिपकर अपना एजेंडा चमका रही है। अरे कुछ तो शर्म करो। अब तक तो देश में पत्ता भी खड़कता था तो सरकारें ही जवाबदेह होती थी, लेकिन यहाँ तो पहलगाम में नरसंहार हो गया है। आतंकियों ने बेगुनाहों को, टूरिस्ट को निशाना बनाकर सरकार के सारे दावे, सारी बातें, सारी टेक्नोलॉजी का मजाक बना दिया, लेकिन सरकार से कोई सवाल तक नहीं पूछ रहा। क्यों? कोई ना पूछे, पर मैं पूछूंगी, आतंकी कश्मीर के भीतर कैसे घुसे? क्या नोटबंदी से आतंकियों को कोई फर्क नहीं पड़ा? आतंकियों के पास बंदूकें कहां से आई? जब 370 हटाकर कश्मीर में शांति कायम कर दी गई थी, जब भारत के दूसरे हिस्से के लोग कश्मीर में जमीनें खरीदने लगे थे, जब मोदी लाल आंखें करके टहल रहे थे, जब अमित शाह कश्मीर पर संसद में गाल बजा रहे थे, तो फिर कैसे इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया? कैसे? वो टीआरएफ के आतंकियों ने हमला करने की जिम्मेदारी ले ली, लेकिन सरकार में वो कौन जिम्मेदार हैं जो हमला रोकने में नाकाम रहे? 28 भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे? क्या अमित शाह इस्तीफा देंगे? क्या राजनाथ सिंह इस्तीफा देंगे? कोई शर्म नहीं है इन लोगों में। सब कुर्सी के गुलाम हैं, कुर्सी के लालची हैं। इनकी पार्टी हमले के पीछे छिपकर हिंदू मुसलमान कर रही है। बता रहे हैं कि देखा देखा, जाति पूछकर थोड़ी मारा, धर्म पूछकर मारा। अब एक सवाल और पूछूंगी, उसका सही सही उत्तर अपने मन को दीजिएगा। आतंकियों ने धर्म पूछकर 28 लोगों को मार दिया। जिन लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा उनको मार दिया। लोगों की पैंट उतरवा कर देखी, जिनका खतना नहीं हुआ था उनको मार दिया। मुसलमान आतंकियों ने हिंदुओं को मार दिया। मोदी मीडिया से बार बार ये प्रचारित करवाने में किसका फायदा है? क्या आतंकियों का या किसी और का? पहलगाम हमले का किसी कश्मीरी मुसलमान ने सपोर्ट नहीं किया। भाजपा ने अपने ट्विटर हैंडल से आपको ये नहीं बताया, नहीं गोदी मीडिया आपको ये बता रहा है। आतंकियों का जब हमला हुआ तो नजाकत अली नाम के मुसलमान कपड़ा व्यापारी ने 11 सैलानियों की जान बचाई। क्या यह बात कोई गोदी मीडिया आपको बताता हुआ दिखा? नहीं, क्योंकि ये बताने से धर्म पूछकर मारा वाला जो एंगल है वो कमजोर पड़ जाएगा। हमले के बाद मस्जिद से हो रहे इस ऐलान को भी सुनिए। ये भी गोदी मीडिया की सुपारी पत्रकारिता से अलग है, वो नहीं बताएंगे, सुनिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाइए।